हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा सिलेबस CSIR नेट JRF IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को इसमें शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले बात करते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। ठीक है, देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है और क्लोज इंटरवल डिफाइन होने के बाद कंटिन्यूस होना चाहिए। दो बात ध्यान रखने की है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट और वन रियल नंबर c belongs to that open interval ab such that fb minus fa upon b minus a equal to f dash c। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है। ये कहते मतलब अगर दो के बीच में ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर है एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। ये कहती है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन ध्यान रखने की बात इसमें यही है कि क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन को और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को होल्ड कराते हैं कि तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट, कि उस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो हम ऐसे फाइंड करेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अगर यहाँ ए और बी, ये एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, रोल्स थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, व्हेन एफ बी इक्वल टू एफ ए देन लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम रिड्यूस टू द रोल्स थ्योरम। ओके, ये रोल्स थ्योरम के में रिड्यूस हो जाएगी। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, let capital A and capital B be 2 point on the graph of y equal to fx corresponding x equal to a and x equal to b। a और b के corresponding capital A capital B दो पॉइंट हैं ग्राफ के ऊपर। सिंस f of x is continuous on close interval a b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होने का मतलब ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, there is no jump from a to b। fx डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि at every point in open a b द कर्व हैज यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट होती है हर एक पॉइंट के ऊपर, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो क्योंकि ओपन में डिफरेंशिएबल है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, तो एट एवरी पॉइंट इन ए बी द कर्व हैज यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ए और बी दो पॉइंट है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स है। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन सकती है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए और बी सच दैट सी के ऊपर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब ये जो स्लोप है इसी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ए और बी बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर हो जाए मतलब बी नीचे आ जाए तो स्लोप सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, उसी को रोल्स थ्योरम कहते हैं आप। लेकिन लैग्रांजे में ये ऐसा पॉसिबिलिटी कि ऐसे भी हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ए और बी यहाँ पर दे रखे हैं तो कर्व ऐसे भी जा सकता है, तो एक P1 यहाँ पर ले लें, एक P2 यहाँ पर ले लें, इसके पॉइंट मतलब दो C1 C2, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन की बात हुई थी ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सेकंड केस हमारे पास ये बन सकता है कि C1 एंड C2 दो पॉइंट आ गए ए और बी के बीच में इस तरह से कि उनके ऊपर C1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट P2 है कर्व के ऊपर और C1 के करस्पॉन्डिंग P1 पॉइंट है कर्व के ऊपर, जहां पर हम ये यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी दोनों ही केस में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। तो फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी we can say that there exists one point, दो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, one point between a and b the tangent at which parallel to the chord, मतलब chord ये वाली जो a और b chord है इसके पैरेलल हो जा रही है ये। ठीक है, टेंजेंट p से जो टेंजेंट पास हो रही है ये वाली, ये ए बी के हमारे जो ए बी कोड है इसके पैरेलल हुई जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है। सो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कंफर्म दैट एट लीस्ट वन पॉइंट इन ओपन ए बी एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये कॉर्ड है हमारी, यहाँ पर ये वाली कॉर्ड है और यहाँ पर ये वाली कॉर्ड है, इसके पैरेलल हो जाता है। ये कंफर्म करता है हमारे पास लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इफ C इज एन एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, फर्स्ट केस में पॉइंट P, सेकंड केस में P1 P2 दो पॉइंट ले लिए, उस केस में अगर एब्सिसा है C, ठीक है, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज f dash C is given by f dash C। the chord AB, जो chord हमारे पास था AB is parallel to the tangent at P, पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट के, तो ये chord जो है वो टेंजेंट के पैरेलल हो रहा है, तो मतलब एक दूसरे के बराबर लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया कि f b minus f a upon b minus, दिस इज द
This is the formula to find the chord, and this is f dash c is the tangent at point C. So both are parallel to each other, so we can write they are equal. fb minus fa upon b minus a equal to f dash c. ये हमें प्रूफ करना था बेसिकली, ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पर. ओके, ये हमने प्रूफ कर दिया लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. एक रिजल्ट मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि ये if f is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab, then f dash c equal to 0 for all x. f dash x equal to 0 for all x belongs to closed interval ab implies करता है कि f is constant. अगर f dash x equal to 0 है पूरे closed interval ab में, तो ये implies करेगा कि fx जो है हमारा constant function है on that interval closed interval ab. ओके, सेकेंड रिजल्ट है कि if f and g are, first one is continuous on closed interval ab, second one is differentiable on open interval ab, then f dash x equal to g dash. मतलब दो फंक्शन अलग अलग अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल ए बी रेस्पेक्टली, तो उनके डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स बराबर होंगे फॉर ऑल एक्स क्लोज इंटरवल ए बी. ये है तो एफ माइनस जी इस कांस्टेंट हो जाएगा. ये सारी कंडीशंस हैं कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स के मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के बराबर है अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी के लिए. देन एफ माइनस जी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो 100% कांस्टेंट फंक्शन होगा ऑन दैट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, ये रिजल्ट है बेसिकली, ये हमने लिखा है रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रोज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. अब एक क्वेश्चन ले लिया वेरीफाई करने के समझने के लिए. वेरीफाइड द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल माइनस 2 to 3. ठीक है, इसमें हमें वेरीफाई करना है. तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये फंक्शन है, ये दे रखा है. जो हमें चाहिएगा एफ बी चाहिएगा, एफ ए चाहिएगा, एफ डैश एक्स चाहिएगा, तीनों हम फाइंड करके अलग रख लेते हैं. एफ ए तो एफ माइनस टू, ए का मतलब माइनस टू, बी का मतलब 3, तो एफ भी हो गया हमारे पास 2. दोनों हमने वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ फाइंड कर लिए. एफ डैश एक्स फाइंड कर रख लिया 2x माइनस 3. अब हम पॉइंट सी को हमें फाइंड करना है बेसिकली. अब वो सी जो है इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए. तो एफ डैश सी बराबर किसका होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो एफ डैश एक्स की जगह पर हम एफ डैश सी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3 इक्वल टू, देखो मैंने लिख भी दिया सिंस. अच्छा, ये कंडीशन भी है यहाँ पर कि एफ एक्स पोलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर. क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा क्योंकि पोलिनोमियल जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल माइनस 2 to 3 में. देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन दैट ओपन इंटरवल सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी. ये मीन वैल्यू थ्योरम है. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी. एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 2c माइनस 3, क्योंकि हमने एफ डैश सी के बराबर पुट करना है. एफ डैश सी की वैल्यू आई थी हमारी 2x माइनस 3, तो c को x को रिप्लेस कर दिया c से, तो 2c माइनस 3 आ जाएगा. सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू 1/2, विच इज क्लियरली हम देख रहे हैं ये 1/2 जो है लाइज करता है बिटवीन माइनस 2 to 3. हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं. एक और मैंने इसके ऊपर ही क्वेश्चन ले लिया है. ठीक है, ये भी समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला दूसरा कर्व लिया है, सिंपल वाला कर्व ना लेकर के सेकंड वाला कर्व ले लिया है. यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिया हमने. पी क्यू आर, पहले हम पी क्यू में देख लेंगे फिर क्यू आर में देख लेंगे. पी क्यू में अगर हम देखेंगे तो कॉर्ड हमारी पी क्यू हो रही है जो कि पैरेलल हो जाएगी टेंजेंट, इस वाली टेंजेंट के. यहाँ पर टेंजेंट है ये वाला इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ये वाली टेंजेंट है. और क्यू आर जो कॉर्ड है ये पैरेलल हो जाएगी ये जो दूसरी वाली टेंजेंट हमारे जो C2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर सारा. तो यहाँ से पी क्यू फाइंड किया पहले हमने. पी क्यू बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए से. ये वाला पॉइंट लैम्डा है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा एफ बी माइनस एफ लैम्डा अपॉन बी माइनस लैम्डा. ठीक है, अगर हम इस वाले की बात करें क्यू आर की, अगर पी क्यू की बात करें तो एफ लैम्डा माइनस एफ ए अपॉन लैम्डा माइनस ए हो जाएगा, जो कि एफ डैश सी वन के बराबर. इसी तरह से ये एफ डैश सी टू के बराबर बाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना इसको. पी क्यू को हम लिख सकते हैं, कॉर्ड पी क्यू को लिख सकते हैं एफ लैम्डा माइनस एफ ए अपॉन लैम्डा माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी. एंड क्यू आर को लिख सकते हैं कॉर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक की जो क्यू आर कॉर्ड है इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ लैम्डा अपॉन बी माइनस लैम्डा इक्वल टू एफ डैश सी टू. ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको हम. तो देखिए फिर बट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है. सो एफ डैश सी वन इक्वल टू एफ डैश सी टू. ओके, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है इसलिए एफ डैश सी वन इक्वल टू एफ डैश सी टू. सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल and f dash c1 equal to f dash c2. Then by Rolle's theorem there exists a point c belongs to c1 c2 open interval c1 c2 such that f dash c equal to 0. Hence c1 c2 lies between open interval ab. Then there exists
पॉइंट सी ओपन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, सेकंड डेरिवेटिव उसके ऊपर सी के ऊपर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये प्रूफ करना था हमें, ये क्वेश्चन के अंदर सच दैट ये प्रूफ करना था। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिया है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन, सेम वही सारी कहानी है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, देन बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू होता है एफ डैश सी के। ठीक है, फॉर सम सी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। अगर हम इसको हम एच मान लें, बी माइनस एच को, अगर बी माइनस ए को मैं एच लिख देता हूँ तो बी इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो ना ये वाली बात, ये आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस एच, और c इक्वल टू हम पुट कर दें a प्लस थीटा टाइम्स ऑफ h, वेयर थीटा इज अ क्वांटिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1। ओके, नाउ अभी वैल्यू यहाँ पुट करना, f b की जगह कितना आ जाएगा a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा h, विच इज इक्वल टू एफ डैश c की जगह कितना आ जाएगा a प्लस थीटा h। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसी से आगे चल, इसी से हम टेलर्स थ्योरम को बना सकते हैं, टेलर्स के रिजल्ट को बना सकते हैं, टेलर थ्योरम के रिजल्ट को बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर हम अभी फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव को ऐड करेंगे h बाई एच स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच, फिर ऐसे थर्ड डेरिवेटिव को ऐड करेंगे एंड सो ऑन, इसमें ऐड करते चले जाएंगे, लास्ट में एक एरर टर्म मिल जाएगा उसको लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास टेलर एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अभी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तक ही हम रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये बेसिकली उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर 7/2 फाइंड थीटा इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो एफ डैश एक्स फाइंड किया पहले, एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड किया। ठीक है, तो एफ टू प्लस एच इक्वल टू, अब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जैसे मैं बता था ना कि वो टेलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये वो टेलर सीरीज लिखी है, एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 2 एफ प्लस एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन एफ ट्रिपल डैश 3 2 प्लस थीटा एच एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर उठा करके, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 256 अपॉन 1125। ये हमें फाइंड करना था। ये बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैंने आपको भी पूरा समझाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन ले लिया इसके ऊपर, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चल के उसको फुल्ली डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसी में एक पार्ट था तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये बेसिकली हमने यहाँ पर ना ये वही टेलर एक्सपेंशन लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वैसे आप सब लोग एमएससी के स्टूडेंट, आपको पता है सारी चीज़ें, कुछ नया नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सारा सिलेबस में CSI नेट JRF IIT जैम और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। सारा वो सिलेबस जो कोचिंग सेंटर में जाके आप पढ़ते हैं वो यहाँ सारा डिस्कस होगा, सारी बुक्स डिस्कस होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। मेरा इसके पीछे मोटिव सिंपल सा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब ये सारा सिलेबस पहुंचा चूँ, उन सभी तक लोगों तक जो CSIR की तैयारी करते हैं, IIT जैम की और गेट मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अगर मान लिया वे फीस अवेल नहीं कर पाते कोचिंग सेंटर्स की, तो वो सारा का सारा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। ये कुछ नोट्स हैं, ये मैंने लिख दिए, ये बड़े अच्छे नोट्स हैं, आप इनको ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें हैं ये। वैसे तो मुझे अभी कोशी मीन वैल्यू थ्योरम भी डिस्कस करनी थी, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, फिर बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, तो नोट क्या है, पहला है कि अगर हमारे पास फंक्शन, देखो ये बड़ा अच्छा नोट है और ये इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन CSIR में पूछ लिया जाता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर m sin 1 अपॉन एक्स, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा अप टू द सीलिंग फंक्शन m/2। ठीक है, एक सीलिंग फंक्शन होता है, एक फ्लोर फंक्शन होता है, हमने पढ़े थे सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वही है ये। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये वाला फॉर्मेट गिवन है ना, एक्स की पावर m sin 1 अपॉन एक्स, देन एफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल होगा अप टू m/2 टाइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 sin 1 अपॉन एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा अप टू जब ये सीलिंग फंक्शन 5/2 मतलब 2.5, इसके में से सीलिंग फंक्शन में 2.5 की वैल्यू कितनी होती है 2 टाइम्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 sin 1 अपॉन एक्स जो है वो 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, सेकंड ऐसे हमने एक और लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n sin 1 अपॉन एक्स वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0, देन एफ एक्स डिफरेंशिएबल। इसमें सेम ये ऊपर वाला रिजल्ट लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये सेम इसमें ये ऊपर वाला रिजल्ट लगा दिया हमने। जब हम n की वैल्यू को ऑड लेंगे मतलब 5 ले लेते हैं सपोज, तो कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 5/2, तो 5/2 मतलब ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा जब n इज ऑड, और ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा उस कंडीशन में, और डिसकंटिन्यूस होगा जब n की वैल्यू हमारे पास इवन आ जाएगी।
जैसे मान लिया आप लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स में ऐड करेंगे जो कि कंटिन्यूस नहीं होगा एट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर करेंगे वो कंटिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर वाले का एक दूसरा हमने रिजल्ट यहाँ पर लिखा है। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच अगेन गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।